तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम आपको विभाज्यता का नियम बढ़िया तरीके से समझाते हैं। जैसे विभाज्यता के नियम को ही हम बोल देते हैं कटाने का नियम, खिलाने का नियम, भाग देने का नियम या फिर डिवाइड करने का नियम, जो आपका मन हो आप वो बोलिए। और इसको जो है ना बढ़िया से समझना है। तो जैसे 2 से हम विभाज्यता करना चाहेंगे, विभाज्य करना चाहेंगे, भाग देना चाहेंगे, तो सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये जो है 0 2 4 6 8, इसको मन में दोहराते रहिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अगर रहेगा अंत में तो समझ लीजिए कि वहाँ 2 से भाग अवश्य लगेगा। इसका उदाहरण हम इस तरीके से समझाते हैं आपको। जैसे कुछ भी चीज़ लिख दिए, कोई मतलब नहीं है, अगर अंत में क्या है 6 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग अवश्य लेगा। अगर अंत में 0 है, इसका मतलब इस संख्या में अवश्य में लगेगा 2 से भाग। अगर मान लिया जाए हम यहाँ 8 लिख दिए, तो इतना बड़ा संख्या है 2,67,608 है, इसका मतलब इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, हम अंत का डिजिट देख के पता कर सकते हैं। जैसे अंत में 8 है तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी लिख लीजिए आप। मान लीजिए हम 66,789 लिखे, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसको हम पता कैसे करेंगे। अंत में क्या है 9 है, तो यहाँ देखिए 9 है, इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अगर हम इसके अंत में अब दे दिए, मान लिया जाए 4, अंत में क्या दे दिए 4, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा भाग 2 से लग जाएगा। इसमें नहीं विश्वास है आपको तो यहाँ करके एगो दिखा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए 6 है, 3 से खिला दिए खत्म, ये 6 उतरेगा, फिर 3 से खिला दिए 6 खत्म, फिर ये 7 3 से जाएगा, ठीक ना, 1 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, 9 बार में जाएगा 18, फिर ये 9 आएगा, फिर 4 बार में 8 गया, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 4 है, 7 बार में 14 खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। ठीक है, तो चलिए अब 5 का नियम हम आपको बतलाते हैं। अब 5 से हम लोग कटाना सीख रहे हैं। जब अंत में क्या रहेगा 0 रहे या फिर 5 रहे, तो समझ लीजिए आप उसमें 5 से भाग अवश्य लेगा। जैसे एग्जाम्पल थ्रू, एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब हुआ हम कुछ भी चीज़ इतना बड़ा लिख दिए आ जाए, ठीक ना, इसमें 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप कहिएगा कि सर इसके अंत में जो है 6 है, 0 या 5 नहीं है तो इसमें भाग नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ अंत में क्या दे दिए 5 दे दिए, तो इसमें जो है 5 से भाग अवश्य लगेगा, अवश्य डिवाइड होगी। कुछ भी चीज़ हम लिख दिए मान लिया जाए, ठीक है। अंत में क्या है 7 है, तो कहिएगा सर जी अंत में तो 0 5 दिखा नहीं, अंत में 0 5 अगर नहीं दिखा, अगर अंत में 0 5 नहीं दिखा तो इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। अगर अंत में 0 दिख गया तो इसका मतलब इसमें क्या होगा 5 से अवश्य भाग लगेगा, ठीक ना। हम कुछ भी लिख दिए, मान लिया जाए हम 265 लिखे, इसमें 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा पूरा, तो देखते हैं अभी। 5 से अगर भाग लगाते हैं 5 बार में जाएगा 25, घटाने के बाद 1 15, 3 बार में जाएगी 15, ठीक ना, क्लियर। तो इसका मतलब 5 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ, शेष नहीं बचा, 0 बचा, ठीक ना। इसलिए हम कहते हैं अगर अंत में क्या रहे 0 और 5 रहे तो 5 से अंत करके खिलाना है, समझे। हाँ समझ गए। तो अब देखिए आप 10 से कटाने का नियम या 10 से भाग करने का नियम, तो कुछ नहीं याद रखना है, अंत में 0 रहेगा, सिर्फ उसमें 10 से भाग लगेगा तो लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, अंत में क्या रहे 0 रहे, ठीक ना। अंत में सिर्फ 0 दे, कुछ भी लिख दिए अंत में 0 है, अंत में क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसमें 10 से पूरा पूरा भाग लगेगा। हम कुछ भी लिख दे, ठीक ना, अंत में 0 है 10 से भाग लेगा, कुछ भी लिख दीजिए अंत में 0 लगा दीजिए, इसका मतलब उसमें क्या होगा 10 से पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। हम लिख दिए इतना बड़ा चीज, ठीक ना, अंत में अगर 0 लगा है तो इसका मतलब 10 से भाग लगेगा। अगर अंत में हम 0 नहीं लगाए हैं तो इसमें 10 से भाग नहीं लगेगा, ये आप
याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। दिमाग में इतना ही आपको बात याद रखना है कि अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब उसमें क्या लगेगा, 10 से भाग लगेगा, राइट। देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए कि अगर सभी अंकों को हम अगर एक साथ जोड़ देते हैं और उसमें 3 से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब वह पूरी संख्या 3 से विभाजित अवश्य होती है। जैसे कि हम ये 12 लिखे, 1 और 2 दोनों मिला कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब इसमें 3 से पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये दोनों जोड़ते हैं तो मेरा 6 होता है, इसका मतलब 6 में 3 से भाग लगता है तो लगता है। अब 8 1 9, 8 1 कितना होता है, दोनों ऐड करके 9 होता है। 9 में 3 से भाग लगता है, इसलिए 18 में भी 3 से भाग अवश्य लगता है। आप कुछ भी जोड़ लीजिए, जैसे 21 है, 21 2 1 3, दोनों योग करके कितना होता है मेरा, 3 होता है। आप जानते हैं 3 में 3 से भाग लगता है, इसलिए 21 में भी 3 से भाग लगेगी। कुछ भी लिख दीजिए, छोटा छोटा तो आप जानबे करते हैं, बड़ा बड़ा देख लीजिए। जैसे इतना बड़ा दे दे, अगर पूछे आप इसमें 3 से भाग लगता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको बढ़िया से देखते हैं, इसको ऐड करते हैं, 678 को ऐड करते हैं, कितना होता है, 6 7 13 13 8 कितना होता है, 21। आप जानते हैं कि बाबू 13 का जो पहाड़ा होता है, 3 का जो पहाड़ा होता है उसमें 21 आता है। तो इसका मतलब 21 अगर 3 के पहाड़ा में मिलता है, तो ये 678 भी 3 के पहाड़ा में खाएगा तो खाएगा, ठीक ना। अगर हम, ठीक है, इतना बड़ा संख्या ले 26,781, अगर पूछ दे 3 से भाग लगेगा या पूरा नहीं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग मतलब जो है ना काम नहीं करने लगेगा। तो आप एक रूल लगाइएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, 2 6 8 8 7 15 15 7 24 15 15 8 23 और 23 1 24, 24 में 3 से पूरा भाग लगता है। तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 3 से पूरा भाग अवश्य लगेगा। अब कहिएगा सर जी ये मिल जाए 9 9 9 9 9 9, ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, ठीक है, 9 9 9 9 9 पूरे को जोड़े तो 45 होता है। अब कहिएगा सर 3 के पहाड़ा में तो 45 मिलता नहीं, तब कैसे होगा, तो वो भी होगा 45 ऐसे हैं। अब 4 5 कितना हुआ, 9 हुआ, तो इसका मतलब 9 तो मिलता है 3 के पहाड़ा में। कोई भी चीज़ रहे अगर 3 के पहाड़ा में मिल जाए, कोई भी डिजिट रहे 3 के पहाड़ा में अगर मिल जाए, तो उस पूरी संख्या में 3 से भाग अवश्य लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 से कटाने का नियम देखते हैं क्या स्टूडेंट्स जी, हाँ विद्यार्थी देखिएगा, अंत का 2 डिजिट, क्या अंत का 2 अंक अगर 4 से पूरा कट जाए, तो उस पूरी संख्या में 4 से भाग अवश्य लगती हैं, ठीक है। तो देखिए 4 8 12 16 24 28 32 36 40, इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद अगर आ जाए 546 678 6784, तब थोड़ा टाइम लगेगा आपको बताने में। तो चलिए इसका तोड़ लाए हम, अंत का 2 डिजिट देखेंगे, अंत में 46 है, 46 में 4 से भाग लगता है, तो कहिएगा सर जी नहीं, कहिएगा सर जी नहीं। तो अगर इसमें पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगी। अगर अंत का क्या है 78, 78 में लगता है 4 से भाग, देखते हैं करके, देखते हैं, एक बार में जाएगा 4 3 38, ठीक है ना। अब जाएगा 9 बार में 36, 2 रह गया शेष। इसका मतलब सर कहिएगा कि 678 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। देखते हैं 84, 4 से जाएगा 2 बार में 8 और एक बार में जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब कहिएगा सर 0 बचा शेष, इसका मतलब इसमें 4 से भाग लगेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कोई भी संख्या दे दे, मान लिया जितना बड़ा संख्या दे दे, फिर ना अंत में क्या है 60 है, 60 में 4 से भाग लगता है, कहिएगा हाँ सर 15 चौके 60, तो इसमें 4 से भाग अवश्य लगेगी। अगर इतना बड़ा संख्या दे दे आपको, ठीक ना, अंत में क्या दे दे, 00 दे दे, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि अंत में 00 भी अगर आ जाए, तो उसमें 4 से पूरा अवश्य भाग लगता है। कुछ भी चीज़ ले लीजिए, अगर 00 लगा दिए हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें अवश्य 4 से भाग लगती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंत में 4 देखे तो 4 से खिला दिए, वैसा कुछ नहीं है। ये 244 है, 44 में तो 4 से भाग लगता है, तो खा लेगा। अगर हम अंत में ऐसे लिख दिए, अंत में 4 है,
तो 4 से लगेगा भाग? बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए 4 तिया 12, 2 बच गया शेष। अंत में जो है ना 4 देख के कभी भी 4 से भाग नहीं देना है, नहीं तो आप उलझ जाइएगा, ठीक ना, उलट पुलट जाइएगा। अगर कुछ भी लिख दीजिए, है ना, अंत में देखिए 4 दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर 4 अगर अंत में है तो 4 से भाग लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 4 से हम भाग देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। 4 से अगर भाग देंगे तो 6 चौके 24 तो खाया, ठीक ना। 14 उतरा तो बीच में 0 दिए, 3 बार में 12 गया, 2 शेष बच गया। तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो नहीं लगता है। अंत का डिजिट देख के या निर्णय नहीं लेना, अंत का 2 डिजिट लेना है तब डिसीजन लेना है, ठीक ना। वो भी जब 4 के पहाड़े से अगर कट जाए 2 डिजिट अंत का, तब 4 से खिलाना है। और अंत में अगर आपको डबल 0 दिख जाए, 2 0 दिख जाना है, ठीक है। ओके, इट्स 6 से कब भाग लगेगी, कब डिवाइड होगी? तो 6 का हम जब खंडन किए तो 2 और 3 आया, ठीक ना। द्वितीया कितना आता है? 6। इसका मतलब हुआ कि जिसमें 2 से भी खा ले और 3 से भी खा ले तो वैसी ही संख्या में 6 से खाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, 6, 12, 18, 24, ये एक बार परिभाषा भी आप पढ़ लीजिए। जिस संख्या में 2 से तथा 3 से दोनों से भाग लग जाता है तो वह पूरी संख्या 6 से भाग खा लेता है, ठीक है। तो उस पूरी संख्या में 6 से भाग अवश्य लग जाती है। तो एग्जाम्पल देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ठीक ना, 72, 78, 84, 90। तो इतना तो आप याद रखना मुश्किल है, याद नहीं रख पाइएगा। एक ट्रिक आप याद रखिएगा जिसमें 2 अंत में हो, तो वैसी संख्या होगी जिसके अंत में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना ही चाहिए, तब 2 से भाग लेगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसको पहले ही रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्या है कि अंत में 7 है, अंत में यहाँ क्या है? 1 है, आप इसको पहले ही रिजेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ 3 है, इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 5 है, तो इस संख्या में 6 से नहीं भाग लगेगी। तो रखना क्या है? अगर अंत में 4 है तो डाउट है कि हो सकता है, अगर 2 है तो हो सकता है, अगर 6 है तो हो सकता है, 8 है तो हो सकता है, 0 है तो हो सकता है कि इसमें 6 से भाग लगे। अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए पूरे डिजिट को जोड़ेंगे, 0, 8, 14, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 20, 20, 2, 22। अगर 22 3 के पाम तो मिलता नहीं, इसका मतलब 3 से इसमें नहीं खाता है, सिर्फ 2 से खाता है, तो 6 से नहीं खाएगा। अगर हम यहाँ मान लिया जाए, फिर 22 था, 22, 2 कितना हो गया? 24। इसका मतलब 22, 2, 24 पूड़ गया। इसका मतलब 24 में लगता है 3 से भाग, तो अगर अंत में 2 है तो 2 से भी भाग लेगा। अगर पूरे जोड़ के 24 हुआ तो इसका मतलब इसमें 3 से भी भाग लेगा। दैट मीन्स इसमें 6 से पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा, ठीक है। कुछ भी लिख दिए, मान लिया जाए 244 लिखे, ठीक ना। 244 लिखे तो पूरे अंत में 4 है तो इसका मतलब 2 से लगेगा। अब 3 से लगेगा ना, पता करते हैं। 4, 4, 8, 2, 10। इसका मतलब इसमें नहीं लग सकता है, 2 से लग सकता है, मतलब 6 से नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर इसी में हम 6, 4, 10 और 10, 2, 12, ठीक है। अगर अंत में 6 है तो 2 से भाग लगेगा। अगर पूरे हम जोड़ दिए सभी डिजिट को, 3 से भाग लेगा। दैट मीन्स इसमें 6 से पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। समझे? अगर समझ गए तो समझ जाइए, ठीक ना। समझावा तनी प्यार से समझ जाइए, और नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। अंत के 3 अंकों में अगर 8 से भाग लग जाए तो उस पूरे संख्या में 8 से भाग अवश्य लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, ठीक ना। 664 है, 26, 48, 16, 76, 30 है, ठीक है। तो देखते हैं भाग दे करके 8 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं। अंत का 3 डिजिट देखना है, ठीक है। 88, 64 और 8 तिया 24। अगर 0 शेष बच जाए तो इसका मतलब इसमें भाग लगेगा 8 से। फिर इसका 3 डिजिट लेते हैं अंत का, 6, 8, ठीक ना, और 8 से भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं। 88, 64, 0, 8 आया, एक बार में चल गया।
ठीक है। इसका मतलब 26 48 में भी 8 से भाग लगेगी पूरा पूरा। और सिर्फ देखना है अंत में अगर 3 जीरो आ जाए तो उसमें आंख बंद करके ठीक है सीधा लगा देना है कि उसमें 8 से भाग लगेगा तो लगेगा। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखिएगा। अंत में अगर 3 गो जीरो रहे ना, अंत में 3 गो जीरो रहे तो आंख बंद करके आप 8 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, बातें समझ आ रही हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता का नियम। जब विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो तो उस संख्या में 11 से भाग अवश्य लगेगा। एग्जाम्पल के लिए 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 डॉट 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 बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए अब सम संख्या और विषम संख्या की चर्चा इसमें है। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसको भी भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए। ये जितना है 34 32 इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा भाग, तो पता करते हैं। 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है। ठीक है, सिर्फ ऐसे करके दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। 3 नंबर ठीक है, 1 नंबर का और 3 नंबर का एक साथ ले लीजिए। 3 3 कितना हो गया 6 माइनस 2 नंबर 4 नंबर का एक साथ ले लीजिए। 4 और 6 कितना हुआ 4 2 6 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हुआ 0 हुआ। दैट मीन्स 24 और 32 जो है ना 11 के पहाड़े में खाएगा, कटेगा। ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। इसको पता करना है इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं। तो क्या करना है, ऐसे बना लीजिए। बना लिए 7 2 9 9 9 18। ठीक है, अब माइनस दे दीजिए। उसके बाद ऐसे फिर बनाइए। ठीक है ना, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के। ठीक है ना, एगो पकड़िए एगो छोड़िए, एगो पकड़िए एगो छोड़िए। फिर 8 चौ कितना हुआ 14। ये दोनों घटाने के बाद हो गया 4। 4 तो मिलता नहीं 11 के पहाड़ा में, तो ये 11 से नहीं खाएगा। ठीक है, 26 789 नहीं खाएगा। क्लियर। अगर 99 है, 99 है तो सिंपल है। ठीक ना, तो 11 नंबर 99 होता है तो सब कोई जानता है। 121 लेते हैं। ठीक ना, एगो पकड़िए फिर एगो छोड़िए, एगो पकड़िए। एक एक कितना हुआ 2। अब बीच में यहाँ क्या 2 न बचल है, माइनस कीजिए 0 हो गया। इसका मतलब 110 में क्या होगा 121 में क्या होगा 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, क्लियर। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा गुणनखंड, क्योंकि बिना विभाज्यता के नियम को सीखे बगैर गुणनखंड आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अब इसका बाद जो क्लास होगा वो गुणनखंड का होगा, उसके बाद एलसीएम